ओके, चलिए सीधा इसमें डाइव करते हैं। इस स्पेशल एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे हिस्टोरिक मोमेंट को ब्रेक डाउन करने वाले हैं जिसका हम सभी आरसीबी फैंस सालों से इंतजार कर रहे थे। मतलब सोचो जरा, पंजाब किंग्स को उन्हीं के घर में धर्मशाला में 23 रन से हराकर आरसीबी ने इतिहास रच दिया है। और यार, ये कोई नॉर्मल जीत नहीं थी। इस एक मैच ने आरसीबी को आईपीएल 2026 के प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करने वाली सबसे पहली टीम बना दिया है। लिटरली द वेरी फर्स्ट टीम। एक हार्डकोर फैन होने के नाते मैं बता रहा हूं, ये किसी सपने से कम नहीं लग रहा। उस माहौल को इमेजिन कीजिए, धर्मशाला की ठंडी हवा और पूरा का पूरा स्टेडियम एक ही आवाज से वाइब्रेट कर रहा था, आरसीबी आरसीबी आरसीबी। ये सिर्फ चैंट्स नहीं थे, ये एकदम विसरल इमोशनल रोलर कोस्टर था जो वहां मौजूद हर फैन फील कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि यार अपना एम चिन्नास्वामी स्टेडियम उठकर सीधा धर्मशाला शिफ्ट हो गया है। क्रेजी वाइब्स थी वहां। पॉइंट नंबर 1, किंग और वेंकटेश का तांडव, द अल्टीमेट बैटिंग डिस्ट्रक्शन। तो ये इमोशनल हाई शुरू कहां से हुआ? हमारी आरसीबी की अनस्टॉपेबल बैटिंग लाइनअप से, जिसने आते ही प्रेशर को पूरी तरह क्रश कर दिया। जब प्रेशर सबसे ज्यादा पीक पर था, तब फील्ड पर एक ही इंसान का जादू चल रहा था, द वन एंड ओनली किंग विराट कोहली। उन्होंने दोबारा अपनी इमेंस क्लास दिखाई। सिर्फ 31 बॉल्स, लिटरली 31 बॉल्स में हाफ सेंचुरी पूरी की और पंजाब के बॉलर्स की हवा एकदम टाइट कर दी। और भाई, पिच के दूसरे एंड पर जो हो रहा था ना, वो तो नेक्स्ट लेवल तबाही थी। वेंकटेश अय्यर ने तो आते ही लिटरली अपना डिस्ट्रक्शन मोड ऑन कर दिया। सिर्फ 40 बॉल्स पर 73 रन्स, वो भी कंप्लीटली नॉट आउट। उनका मारा हुआ हर एक शॉट सीधा रोरिंग क्राउड के दिलों में जाकर लग रहा था। एकदम अनस्टॉपेबल पावर हिटिंग, जिसे रोकना पंजाब के बस में था ही नहीं। तो यहां आपको एक ट्रू चैंपियन माइंडसेट दिखेगा। एक तरफ था किंग कोहली का कैलकुलेटेड एग्रेशन, जो इनिंग्स को शानदार तरीके से चला रहा था, और दूसरी तरफ वेंकटेश अय्यर का एब्सोल्यूट अनस्टॉपेबल डिस्ट्रक्शन। इस डुअल अटैक ने पंजाब के बॉलर्स को पूरी तरह डिसमेंटल कर दिया। और रिजल्ट क्या रहा? सिर्फ 20 ओवर्स में स्कोर बोर्ड पर 222 रन्स का एक ह्यूज पहाड़ जैसा टोटल चिपका दिया। पॉइंट नंबर 2, पीबीकेएस का पावर प्ले शॉक, द अल्टीमेट कोलैप्स। अब क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, राइट? दूसरी इनिंग शुरू होते ही ना, गेम की वाइब अचानक से बदल गई। एकदम टेंस और थोड़ी शॉक्ड। पंजाब किंग्स का जो नाइटमेयर शुरू हुआ, उसका उन्होंने अपने सबसे बुरे सपने में भी नहीं सोचा होगा। उस शॉक्ड मोमेंट पर गौर कीजिए, जब स्कोरबोर्ड फ्लैश हुआ 19 रन्स और 3 विकेट्स डाउन, सिर्फ 19 पर 3। एक फैन के रूप में ये वो पल था जब अंदर से आवाज आई कि भाई, अब मैच टोटली अपनी मुट्ठी में है। ये फर्स्ट ओवर का कोलैप्स एकदम क्रोनोलॉजिकल और ब्रूटल था। शुरुआत होती है भुवनेश्वर कुमार से। भुवी आते हैं और आते ही प्रियांश आर्या को आउट करके सीधा पंजाब की नींव हिला देते हैं। फिर बीच में प्रभसिमरन अपना विकेट गवा बैठे और फर्स्ट ओवर एंड होते होते उनके कप्तान श्रेयस अय्यर भी सिर्फ 1 रन बनाकर चलते बने। टॉप ऑर्डर का पूरा एंड हो चुका ओवर में। पॉइंट नंबर 3, शशांक सिंह का डर, द टेरिफाइंग फाइट बैक। सब कुछ अपने कंट्रोल में लग रहा था, है ना? पर अचानक से एक टेरिफाइंग एंजाइटी पूरे आरसीबी कैंप और हम फैंस के बीच फैलने लगी। मार्कस स्टॉइनिस और शशांक सिंह ने क्रीज पर आकर अपनी पूरी ताकत लगा दी, लिटरली एक मिरेकल पुल ऑफ करने की कोशिश में। उन्होंने छक्कों की बारिश शुरू कर दी यार। जो मैच वन साइडेड लग रहा था, वो अचानक से डेंजरसली क्लोज आ गया। सच बताऊं तो उस टाइम धर्मशाला में बैठे हर एक आरसीबी फैन की सांसें अटक गई थी। ये डर कितना रियल था, इसको जरा पर्सपेक्टिव में रखते हैं। विराट कोहली को अपनी हाफ सेंचुरी बनाने में 31 बॉल्स लगी थी, जो खुद में बहुत फास्ट है। पर शशांक सिंह बंदे ने सिर्फ 22 बॉल्स में हाफ सेंचुरी ठोक दी। ये शेयर स्पीड ही उस विजुअल पीक ऑफ टेंशन का सबसे बड़ा रीजन थी। ये 22 बॉल्स की ऐसी आंधी थी जिसने एक मोमेंट के लिए डरा दिया था कि कहीं ये मैच हमारे हाथों से निकल ना जाए। पॉइंट नंबर 4, फाइनल विक्ट्री और सेलिब्रेशंस, द बॉलर्स स्ट्राइक बैक। लेकिन बॉस, अपनी आरसीबी अब आखिरी दम तक फाइट करना जानती है। उस कैरी ऑनस्लॉट के बाद भी पिच पर दिखा एक सच्चा चैंपियंस चोक होल्ड। जॉश हैजलवुड की वो डेडली पेस बॉलिंग ने आखिरकार रन्स को जाम कर दिया। फिर रासिक सलामदार ने आकर वो हाईली क्रूशल विकेट्स निकाले जिसकी उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत थी। और इन सबके ऊपर उनको लीड कर रहा था विराट कोहली का वो फियर्स अनस्टॉपेबल ऑन फील्ड एग्रेशन। इन सब ने मिलकर एक ऐसी डीप चैंपियन टीम फीलिंग क्रिएट की जिसने आखिर में पंजाब की बाकी बची उम्मीदों को भी खत्म कर दिया। और फिर वो आखिरी मोमेंट, जैसे ही फाइनल बॉल डाली गई और हमारी जीत पक्की हुई, पूरा आरसीबी डगआउट किसी वॉल्केनो की तरह खुशी से इरप्ट हो गया। एकदम प्योर सिनेमा। सिर्फ यही फ्रेज परफेक्टली फिट बैठता है उस माहौल के लिए। कोहली का वो सिग्नेचर अग्रेसिव सेलिब्रेशन, प्लेयर्स के चेहरे की वो खुशी, और फाइनली उस हिस्टोरिक प्लेऑफ क्वालिफिकेशन का जुनून। ये ऐसी सिनेमैटिक फीलिंग थी जो एक आरसीबी फैन होने के नाते हमेशा हमारे दिलों में छप गई है। आखिरी पॉइंट, ये साला कप नमदू, क्या इस बार सच में?
तो धर्मशाला की इस अल्टीमेट हिस्टोरिक डोमिनेंस के बाद एक बहुत बड़ा और प्रोवोकेटिव सवाल हर एक लॉयल आरसीबी फैन के दिमाग में घूम रहा है। क्या इस साल सच में लिटरली आरसीबी ट्रॉफी जीतने वाली है? क्या सालों का वो दिल टूटने वाला सिलसिला आखिरकार इस साल खत्म होगा और ट्रॉफी घर आएगी, या फिर कोई नया हार्ट ब्रेक इंतजार कर रहा है? इस इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस ने उम्मीदें तो आसमान पर पहुंचा दी हैं। तो क्या बोलते हो, इज द ट्रॉफी फाइनली कमिंग होम? सोचो इस बारे में। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना है। मिलते हैं आपसे अगले एक्सप्लेनर में।